गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। तो रोहित कोठारी का संबंध उदयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उदयपुर के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था और यह अवार्ड रोहित कोठारी को युवा एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में मिला है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देश का सबसे नामचीन अवार्ड माना जाता है। रोहित कोठारी को यह पुरस्कार उनके क्षेत्र में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, कलाकारों को मंच देने के लिए, प्रमोट करने के लिए न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के द्वारा मौका इनके द्वारा दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर कार्य संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी इसके द्वारा किन को अपना इस्तीफा सौंपा गया है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं महेंद्र सिंह सिंघवी, और इन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा दिया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे देने के बाद में अब उनकी सरकार में महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी भी अपना इस्तीफा इन्होंने दिया है। जहाँ इन्होंने 4 दिसंबर को राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं राज्यपाल ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया है। महेंद्र सिंह सिंघवी प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर जिम्मा संभाल रहे थे और उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार और सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में विधिक पैरवी भी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर है। तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ देश के विभिन्न पुलिस स्टेशन पर दर्ज अपराधों के आधार पर एनसीआरबी के द्वारा नई रिपोर्ट जारी की है। साल 2022 में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा के मामले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। 1 दिसंबर को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। 2022 में कुल 31,516 महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में अधिकतम 5,399 केस है वो राजस्थान में दर्ज किए गए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर था। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 से 3 दिसंबर तक देहरादून में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर जिले की 3 ताइक्वांडो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर कितने कांस्य पदक मिले हैं। तो 3 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई 37वीं नेशनल क्योरुंगी तथा 11वीं नेशनल पुमसे सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें सवाईमाधोपुर जिले की 3 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 कांस्य पदक जीते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 1 से 3 दिसंबर तक देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसमें 26 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर के 3 खिलाड़ी, जिसमें कोमल डोहारे, गौरांगी बंसल और तनिषी गुप्ता ने पुमसे ग्रुप में राजस्थान की तरफ से खेलते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक में रविंदर सिंह भाटी का नाम शामिल हो गया है। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं रविंदर सिंह भाटी ये शिव विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको कुल 79,495 वोट मिले थे। 3,950 वोटों से ये शिव विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं और सबसे कम उम्र के विधायक भी बने हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ रविंदर सिंह भाटी की उम्र 25 साल है और 16वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में रविंदर सिंह भाटी का नाम अब शामिल हो गया है।
रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा है और इस बार ध्यान रखना शिव विधानसभा क्षेत्र में 83.28% वोटिंग हुई थी। 56 साल में पहली बार है जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीता है। पहले बीजेपी से चल रहे थे, बाद में बागी होकर ये निर्दलीय ही लड़े थे। इससे पहले ये जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष भी बने थे। रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र में स्थित दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी है? तो इस बार ध्यान रखना 20 महिलाएं विधायक चुनी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद में 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या घटकर 20 रह गई है। तो पिछली बार 23 चुनी गई थी, इस बार 20 चुनी गई है। विधानसभा चुनाव में जीती कांग्रेस की 9 महिला है और भाजपा की भी 9 महिला विधायक चुनी गई है 18, और निर्दलीय के रूप में 2 ने जीत दर्ज की है, जिसमें रितु बनावत और प्रियंका चौधरी शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना जयपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में यह प्रदेश का सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ये पहला प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इसमें निःशुल्क रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 60 से 120-180 घंटे का ये निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी है वो की जा रही है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा और डिग्रीधारी स्टूडेंट्स को इसमें प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यहाँ पर स्वर्ण पदक का पूछा है तो राजस्थान ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ 37वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गोवा में किया गया था, कब किया गया था? 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक। राजस्थान पदक तालिका में 13वें स्थान पर था। कुल पदक अगर बात की तो 66 पदक जीते थे, जिसमें 14 गोल्ड है, 18 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल है। महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ, जिसमें 80 गोल्ड मेडल, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक के साथ नेशनल गेम्स के जो मेडल टैली है उसमें शीर्ष स्थान पर था महाराष्ट्र। सर्विसेज का दूसरा और हरियाणा का तीसरा स्थान था। ये ध्यान रखना 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। राजस्थान पदक तालिका में 13वें स्थान पर था। 66 कुल मेडल जीते थे, जिसमें 14 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? जहाँ गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जूडो के अंतर्गत आराध्य चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा, इन्होंने जूडो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था। आराध्य चोपड़ा का संबंध है वो जयपुर जिले के गोविंदगढ़ से है। यहाँ गोविंदगढ़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। गोविंदगढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित एक नगर है और ये ध्यान रखना मेंथा नदी या मेडा नदी के तट पर स्थित है। गोविंदगढ़ को मिनी वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जहाँ दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब, इस हॉस्पिटल का नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। इसका उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 200 रोगियों के इलाज तक की क्षमता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के सम्मान में देश में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व भारतीय नौसेना की एक विशेष उपलब्धि से जुड़ा है। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद दिलाता है और इसी अवसर पर ध्यान रखना 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस का जो थीम रखी गई इस बार वो समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि, तो इस थीम के आधार पर इसे मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है वो किसने दर्ज की है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।